दूसरा कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से उसके विपरीत दिशाओं में दो जहाजों के अनुगमन कोण अल्फा व बीटा है। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है तो जहाजों को मिलाने वाली रेखा प्रकाश स्तंभ के तल से होकर जाती है। आपको सिद्ध करना है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है। कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h है। इससे दो जहाजों को देखते हैं, एक से कोण अल्फा बना रहा है और एक से कोण बीटा। एक से कोण अल्फा बना रहा है और एक से कोण बीटा बना रहा है। आपसे कह रहा है इन जहाजों के बीच की दूरी क्या है। तो मान लीजिए जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है और इसको मान लीजिए आप c और इसको d, और ये इतनी दूरी मान लीजिए y है। तब ये दूरी होगी आपकी x माइनस वाई मीटर। ठीक, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर, तब त्रिभुज ADC में समकोण त्रिभुज ADC में tan अल्फा बराबर एक का कोण अल्फा है, दूसरे का बीटा अनुगमन कोण। यहां से ये अल्फा है और ये बीटा। तो tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, लंब है h और आपका आधार ये है y। ठीक, इसको यहां ले आइए तो y इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू h, यानी y tan अल्फा इज इक्वल टू h। इसको बटे में भेज दीजिए तो y इज इक्वल टू h अपान tan अल्फा। tan अल्फा को ऊपर भेज दो तो h काट अल्फा। ये y का मान है। तथा समकोण त्रिभुज CDB में tan बीटा बराबर लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। लंब है h, आधार है आपका x माइनस वाई। ठीक, इसको इधर ले आइए, ये बटे में चला जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू h बटा tan बीटा। tan बीटा को उल्टा ऊपर ले जाएंगे तो tan का उल्टा होता है काट, ये हो जाएगा h काट बीटा। ठीक, अब देखिए यहां से y का मान यहां रख दीजिए तो x माइनस वाई का मान है h काट अल्फा बराबर h काट बीटा, यानी x बराबर ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, h कॉमन भी ले सकते हैं आप। तो काट अल्फा प्लस काट बीटा ये हो गया। आगे देखिए x इज इक्वल टू है आपका h काट अल्फा को आप लिख सकते हो 1 अपान tan अल्फा प्लस काट बीटा को लिख सकते हो 1 अपान tan बीटा। इसका एलसीएम ले लेंगे x इंटू इसका इससे गुणा tan अल्फा tan बीटा, इसका इससे गुणा होगा इसका इससे, तो हो जाएगा ऊपर आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू h इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे tan अल्फा इंटू tan बीटा। यही आपको जो है प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया।
समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। इससे इस प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो जहाज़ों का जो अवनमन कोण है वो क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। इसका अवनमन कोण जो है 30 अंश और ये 60 अंश है, यानी ये कोण आपका 30 अंश हो गया और दूसरा जो है 45 अंश, दूसरा जो है आपका 45 अंश है। कह रहा है इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसको ए पॉइंट मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y मीटर है। ठीक, टोटल दूरी क्या हो जाएगी? x प्लस वाई मीटर हो जाएगी। ठीक, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर x मीटर, तब अब देखिए ये ए बी हो गया, इसको सी मान लीजिए, इसको डी। तो छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ये वाला बी सी डी में या डी बी सी में tan 45 अंश, उस पर कोण जो है 45 अंश है। ये हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब है आपका 60 और आधार है y, 60 अंश बटा y। tan 45 का मान 1 होता है, 1/1 मान लीजिए, 60 बटा y। कैची गुणा करेंगे y इक्वल टू 60, यानी y का मान 60 मीटर आ जाएगा। तथा या इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए सी डी में tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार। लंब आपका 60 है और आधार हो गया x प्लस वाई। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, 60 बटा x प्लस वाई। कैची गुणा अगर करेंगे तो x प्लस वाई आपको मिल जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा 60√3, यानी x बराबर प्लस से हो जाएगा माइनस हो जाएगा 60√3 माइनस 60, ये माइनस वाई हो जाएगा और इसलिए x बराबर क्या मिल जाएगा 60√3 माइनस 60। y का मान रख देंगे, y का मान 60 है। अब क्या करेंगे, दोनों में 60 है इसलिए 60 को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा √3 माइनस 1। ये जो है आपका उसका आंसर हो जाएगा मीटर। ये इनके बीच की दूरी हो जाएगी। अगर इसको आप और सरल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा आपका 60, ऊपर नीचे √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1, तो 60 एक घट जाएगा 0.7, 6 से गुणा करो 6 दूनी 12, 43.92 मीटर। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। पहाड़ी के क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक पहाड़ी के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण, मान लीजिए मीनार है और इसकी जो ऊंचाई है वो 50 मीटर दे रखा है। कह रहा है इसके शीर्ष से जो पहाड़ी है उसके पाद का अवनमन कोण 60 अंश है। ठीक,
फिर कह रहा है मीनार के शीर्ष से पहाड़ी के पाद का अनुमान कोण, मीनार के शीर्ष से, ये मीनार का शीर्ष है, इसके शीर्ष से पहाड़ी के शीर्ष का अनुमान कोण जो है ये 30 अंश है। और फिर कह रहा है पहाड़ी के शीर्ष से, ये पहाड़ी है, इसके शीर्ष से मीनार के पाद का अनुमान कोण 60 अंश है। आपसे कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, फिगर कह रहा है एक पहाड़ी के शीर्ष से मीनार के पाद का अनुमान कोण, ये पहाड़ी है, इसके शीर्ष से एक मीनार के पाद का अनुमान कोण 60 अंश है। फिर मीनार के शीर्ष से, ये जो मीनार है इसके शीर्ष से पहाड़ी के पाद का अनुमान कोण 30 अंश है। आपको बताना है कि इस पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। तो मान लीजिए पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है, माना पहाड़ी की ऊंचाई बराबर h मीटर, कि पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। तब इनका नामकरण कर दीजिए, इसको A मान लीजिए, B, C, D और इस पॉइंट को E मान लीजिए। ठीक, अगर ये मीनार 50 मीटर है तो यही 50 मीटर होगा, और ये ऊंचाई आपकी कितनी होगी, तो इससे मतलब ही नहीं है। चलिए आगे देखिए। तब त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब है आपका 50 और आधार है आपका, इसको x मान लीजिए, ये दूरी x मान लीजिए, बटा x। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, बराबर 50/x। क्या h गुणा x = 50 और इसका इससे गुणा होगा √3 हो जाएगा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब है आपका h, आधार है x, tan 60 अंश का मान √3 होता है, बटा 1 मान लीजिए, h/x। क्रॉस गुणा कर दीजिए, h = √3x, यहाँ से √3 का x का मान जो है यहाँ रख दीजिए, तो h बराबर √3 इंटू x का मान है 50√3, √3 का √3 से जब गुणा हो जाएगा तो 3 होगा, 3 × 50 यानी 150 मीटर। अतः पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो गई, 150 मीटर।